हज़रत जाबिर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई तो पतंगे और परवाने उसमें गिरने लगे। वह उनको आग से हटाने लगा। मैं भी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकले चले जा रहे हो, यानी जहन्नम की आग में गिरे जा रहे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूं कि वह एक नबी का वाकया बयां फरमा रहे हैं कि उनकी कौम ने उनको इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया, और वह अपने चेहरे से खून पूछ रहे थे और फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मेरी कौम को माफ फरमा दीजिए, क्योंकि वह जानते नहीं है। इसी तरह का वाकया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी गजवाए उहुद के बेमुकाम ताइफ पर पेश आया। हजरत हिंद बिन अबी हाला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में मुसलसल गमगीन और हमेशा फिक्रमंद रहते थे। किसी घड़ी आपको चैन नहीं आता था और अक्सर खामोश रहते थे, बिना जरूर गुप्तगू न फरमाते थे। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कबीला सकीफ के तीरों ने तो हमें हलाक कर दिया, आप उनके लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, कबीला सकीफ को हिदायत अता फरमा दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आश फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कुरान करीम की वह आया तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की दुआ जिक्र फरमाई है। तर्जुमा-ए, मेरे रब, इन बुतों ने बहुत से आदमियों को गुमराह कर दिया, इसलिए अपने और अपनी औलाद के लिए बुतों की इबादत से बचने की दुआ करता हूं। इसी तरह कौम को भी उनकी इबादत से रोकता हूं। फिर मेरे कहने सुनने के बाद जिसने मेरी बात मान ली वह तो मेरा है ही, और उसके लिए मगफिरत का वादा है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी तो उसको आप हिदायत अता फरमाइए, क्योंकि आप बहुत माफ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं। हजरत इब्राहिम का इस दुआ से मकसद मोमिनीन के हक में शिफात करना और गैर मोमिनीन के लिए हिदायत मांगना, और रसूलुल्लाह ने यह आयत भी तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत ईसा की दुआ का जिक्र फरमाया। तर्जुमा, अगर आप इनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं और आप इनके मालिक हैं, और मालिक को हक है कि बंदों को उनके गुनाहों पर सजा दें, और अगर आप उनको माफ फरमा दें तो आप जबरदस्त कुदरत वाले हैं, लिहाजा माफ करने पर भी कादिर हैं और हिकमत वाले भी हैं, लिहाजा आपकी माफी भी हिकमत के मवाफिक होगी। यह दोनों आयतें तिलावत फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आ गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, और आप रोने लगे। इस पर अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ, अगरचे तुम्हारा रब सब कुछ जानता है, मगर फिर भी तुम उनसे पूछो कि उनके रोने का सबब क्या है। हजरत जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आपने जिब्रील को बताया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में इस फिक्र ने रुलाया कि उनका आखिरत में क्या होगा। जिब्रील ने जाकर अल्लाह ताला से इस बात को अर्ज किया। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मोहम्मद के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुम्हें खुश कर देंगे और तुम्हें गमगीन नहीं करेंगे।